ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मीन राशि वालों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आने वाले 3 महीने में आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव देखने को मिलेंगे, कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान की स्थिति, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति इन 3 महीनों में किस प्रकार से प्रभावित होगी, इसकी जानकारी देंगे। साथ ही बताएंगे कि आपकी राशि मीन है तो आपके जीवन में किन वजहों से दुख आते हैं, उसका कारण क्या हो सकता है और आपको उस दुख को दूर करने के लिए निवारण क्या करना है, इसकी भी जानकारी देंगे। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि जब जुलाई 2023 शुरू होगा तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार से बनी रहेंगी। तो देखिए, आपके राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति राहु के साथ युति में रहेंगे और सितंबर लास्ट तक रहेंगे, यानी कि इन 3 महीनों में राहु गुरु की युति रहेगी। वही सूर्य और बुध एक साथ रहेंगे आपके 4th हाउस में। हालांकि सूर्य देव 17 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। वही बुध देव की जो स्थिति होगी तो 8 जुलाई के बाद भी ये पंचम भाव में आ जाएंगे। साथ ही 25 जुलाई के बाद अगर हम देखें तो फिर ये मिथुन से निकलकर कर्क राशि की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके साथ में यदि देखा जाए तो केतु की स्थिति जो रहेगी वो आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेंगे। शनिदेव वक्री होकर 12th हाउस में गोचर करेंगे। यह जो राशिफल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, मीन राशि के जातकों के लिए यदि हम हेल्थ वाइज बात करें तो आपके लिए स्थितियां जुलाई के महीने में अच्छी रहने वाली हैं। स्वास्थ्य संबंधित कोई बड़ा इशू या बड़ी परेशानी दिखाई नहीं देगी। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि 18 अगस्त 2023 तक लग्न पर मंगल की दृष्टि रहेगी, तो आप में एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन क्रोध की अधिकता रह सकती है। हालांकि 18 अगस्त के बाद अगर देखा जाए तो सप्तम दृष्टि मंगल की रहेगी। तो अगर हम देखें तो इन 3 महीनों में स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत बड़ी परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी, सिवाय थोड़ा सा आप में क्रोध की अधिकता रहेगी या जल्दबाजी में आपको निर्णय लेने से बचना है। हाँ, उन मीन राशि वालों को ज़्यादा सतर्क रहना है क्योंकि राहु गुरु की युति बनी हुई है। तो जिनको पेट या लीवर की समस्या है उनको थोड़ी सी परेशानी अवश्य रह सकती है, विशेष तौर पर जुलाई के शुरुआत में और सितंबर लास्ट में। तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, परिवार भाव के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं और मंगल देव राशि से 6ठे भाव के अंदर गोचर करेंगे। हालांकि गोचर में मंगल 6ठे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं। साथ ही 2nd हाउस में राहु और गुरु की युति बनी हुई है। तो जुलाई का महीना पारिवारिक जीवन में सामंजस्य अवश्य बनाता हुआ दिखाई देगा, यानी कि जुलाई के महीने में घर परिवार की स्थिति बेहतर रहेगी, खुशहाली वाला माहौल रहेगा। हालांकि कुटुंबी जनों के साथ में थोड़ी सी दूरियां अवश्य बन सकती हैं। साथ ही जिस फैमिली के साथ में आप रह रहे हैं, इंस्टेंट फैमिली, उसको हम 4th हाउस से देखते हैं तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है, तो अच्छी स्थितियां बनेंगी। हालांकि सूर्य देव 4th हाउस में हैं और ये 17 जुलाई तक रहेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा ना कि वे सदस्यों के बीच में अहम का भावना है, इस बात का ध्यान रखना है। अगस्त का महीना पारिवारिक जीवन के लिहाज से अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छी परिस्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। हालांकि सितंबर के महीने में थोड़ा बहुत वाद विवाद या कहा सुनी हो सकती है, इसलिए आपको सितंबर के महीने में वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखना होगा। बात कर लेते हैं आपके लिए बिजनेस कैसा रहेगा, व्यापार आपका कैसा रहेगा। देखिए, व्यापार भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बुध देव बनते हैं। बुध देव की अगर बात करें तो 8 जुलाई तक ये कहाँ रहेंगे, मिथुन राशि में। उसके बाद ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो अगर हम देखें तो व्यवसायिक गतिविधियों के लिए जुलाई का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। काम कारोबार का विस्तार भी आप कर पाएंगे। यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं इस समय अवधि के दौरान तो शुरू कर सकते हैं। पहले से यदि आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको सफलता अच्छी नहीं मिल पा रही थी तो आप देखेंगे कि 15 जुलाई 2023 के बाद से परिस्थितियां धीरे धीरे चेंज होंगी और आपके बिजनेस में काम कारोबार में लाभ प्राप्त होगा। अगर आपने मन बना रखा है कि आपका कोई बिजनेस था जिसको आप बंद करना चाहते हैं तो अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, समय आपके पक्ष में आ जाएगा तो आपको लाभ अवश्य मिलना शुरू हो जाएगा। अगस्त का महीना अगर हम देखें तो बिजनेस के मामले के लिए अच्छा रहेगा, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने वाली है। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगस्त के महीने में विशेष तौर पर 20 अगस्त 2023 के बाद से यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए उपलब्धियों वाली हो सकती है। तो यहाँ पर आपके लिए बिजनेस के लिहाज से 20 अगस्त के बाद का समय लास्ट अगर हम देखें तो सितंबर तक का अच्छा रहेगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। विशेष तौर पर 15 सितंबर से लेकर और लास्ट सितंबर तक कोई बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है, ऐसी स्थिति बनेगी।
बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी दाम्पत्य जीवन की। देखिए, सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो बुध देव हैं और फोर्थ हाउस में गोचर में रहेंगे। उसके बाद ये पंचम भाव में जाएंगे, फिर छठे भाव में जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जुलाई का महीना आपके दाम्पत्य जीवन के लिए 1 तारीख से लेकर और 8 जुलाई तक उतार चढ़ाव वाला रहेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता आ जाएगी। यदि आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित चल रहे थे तो आपको यहाँ पर शुभता मिलेगी, क्योंकि देखिए आपके 8th हाउस में केतु देव विराजमान है। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर आपके स्वयं के आयु में वृद्धि होगी। जो आपके ऑब्स्टिकल हैं, जो परेशानियां हैं वो समाप्त होंगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपको अभी तक अच्छे परिणाम इसलिए नहीं दे पा रहे थे क्योंकि इन्होंने अपना नक्षत्र परिवर्तन नहीं किया था। अब गुरुदेव बृहस्पति ने नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है तो अब ये डिग्री वाइज भी अच्छी कंडीशन में आ गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए 8 जुलाई के बाद दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। अगस्त का महीना भी आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन 18 अगस्त को जब मंगल देव आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे तो मंगलिक कुंडली का निर्माण हो जाएगा, जहां पर थोड़ा सा आपके जीवन साथी में उग्रता देखने को मिल सकती है। दोनों में, पति और पत्नी दोनों में क्रोध की अधिकता रहेगी, जिसके कारण कई बार अलगाव की स्थितियां भी मंगल देव बनवाते हैं। तो आपको 18 अगस्त के बाद का समय अपने जीवन साथी पर या वैवाहिक जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। दाम्पत्य जीवन में तनाव ना आए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही अगर देखें तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे तो बहुत निगेटिव आपके लिए नहीं रहेगा, स्थितियां फेवर कर जाएंगी। आपके लिए बात करें नौकरी की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, मीन राशि के जातकों के लिए ये 3 महीने गोल्डन पीरियड साबित होंगे। यदि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए काफी अच्छी परिस्थितियां जुलाई के महीने में बन रही हैं। पहले से यदि आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो आपको लाभ मिल जाएगा। सरकारी क्षेत्र से आप किसी मतलब हम ये कर सकते हैं लाभकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, आपका कोई कार्य पेंडिंग पड़ा हुआ था तो उसमें भी आपको शुभता अवश्य देखने को मिलेगी। साथ ही पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, प्रमोशन की प्राप्ति आपके लिए यहाँ पर जुलाई का महीना बिल्कुल शो कर रहा है, आपको लाभ मिल जाएगा। साथ ही देखिए कि सूर्य देव की जो स्थिति रहेगी, 10वें भाव के आपके स्वामी गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं राहु के साथ में। यदि आप कोई ऐसे कार्य में संलग्न है, ऐसा कार्य करते हैं सरकार से जुड़कर जो कि आईटी फील्ड का है ना, जिसमें कि आप लोगों को प्रेजेंटेशन वगैरह देने का कार्य करते हैं, कंसल्टेंसी से संबंधित कोई भी कार्य है, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। साथ ही अगस्त का महीना भी आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। जो जातक सरकारी क्षेत्र के अंदर कोई एग्जाम वगैरह दिए हैं और अगस्त में रिजल्ट आना है तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छी सफलता मिल जाएगी। नई नौकरी की प्राप्ति भी दिखाई दे रही है। वही प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए जुलाई का महीना अच्छा रहेगा, आपको लाभकारी समय देखने को मिलेगा। सूर्यदेव जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, हालांकि जुलाई के महीने में भी सूर्य की 7वीं दृष्टि धनु राशि पर पड़ रही है, साथ ही गुरुदेव बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है। तो कहने का यह मतलब है कि काम की कमी आपको नहीं आएगी। साथ ही आप नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए भी समय अच्छा रहेगा। अगस्त का भी महीना आपके नौकरी के लिहाज से अच्छा रहेगा। यदि आप विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हैं, विशेष तौर पर कुछ पर्टिकुलर फील्ड हैं जैसे कि आईटी फील्ड हो गया, तो आपके लिए ये 3 महीने अच्छे हैं। तो आप यदि मीन राशि वाले जातक या जातिका हैं, आप किसी भी प्रकार से आपके मन में भय है, चिंता है अपनी नौकरी को लेकर, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हो, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर यहाँ पर बनी रहेगी इन 3 महीनों में। अगर हम देखें तो आपके लिए कोर्ट कचहरी आदि के मामले जो हैं जुलाई से लेकर और सितंबर तक आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपका कोर्ट कचहरी आदि में मामला काफी लंबे समय से पेंडिंग चल रहा था तो उसका निराकरण अब सामने निकल कर आएगा, क्योंकि 12th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव वक्रीगत अवस्था में, और साथ ही सूर्य देव की जो स्थिति होगी तो ये अगस्त के महीने में 15-16 अगस्त के बाद ये छठे भाव में आ जाएंगे, जहां पर ये शत्रुहंता योग बनाएंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो आपके लिए कोर्ट कचहरी के मामलों से ये विजय, शत्रुओं को पराजित करने का कार्य आप करेंगे, शत्रु संबंधित परेशानियां भी दूर होंगी। तो कोर्ट कचहरी आदि के मामलों को लेकर कोई समस्या चल रही तो वह समस्या दूर हो जाएगी। मीन राशि वालों के लिए हम उनके लिए बात करें कि जो जातक अपना विदेश जाना चाहते हैं, क्या उनके लिए योग बने हैं? बिल्कुल इन 3 महीनों में आपको प्रयास करना चाहिए। शनिदेव वक्री होकर आपको लाभ देंगे, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा प्राप्त हो जाएगा। विदेशी भूमि से यदि आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि शनिदेव टेक्नोलॉजी के भी कारक माने जाते हैं। साथ ही अगर आप आईटी फील्ड से हैं, इंटरनेट, मीडिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग, कोई भी विदेश से जुड़ा कार्य से आप जुड़े हुए हैं, आपको लाभ मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ मिलेगा, क्योंकि शनिदेव वक्री होकर 11th हाउस का भी परिणाम आपको अच्छा खासा देंगे। तो यहाँ पर आपके लिए लाभ में वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि मीन राशि के जो जातक या जातिका हैं,
आप देख पाएंगे 15 जुलाई तक आप धन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे। जितना आप पहले कमा रहे थे, हो सकता है जैसे आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े हैं या प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो 15 जुलाई तक उतनी बढ़िया धन की वृद्धि आपको देखने को नहीं मिलेगी, जिसके कारण आप तनाव में आ सकते हैं। लेकिन जैसे ही 15 जुलाई का टाइम पीरियड बीतेगा, आपके लिए स्थितियां बेटर हो जाएंगी और अगस्त और सितंबर का भी महीना धन के लिहाज से काफ़ी बेटर आपके लिए रहने वाला है। बात करें जो जहाँ तक रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, क्योंकि आपका 8th हाउस भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेगा, धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी, आप नई चीज़ों की तरफ अग्रसर होंगे। वही विद्यार्थियों की हम बात कर लें तो आपके लिए 15 जुलाई 2023 तक का टाइम पीरियड उतना अच्छा नहीं रहेगा। आप पढ़ाई लिखाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आपके मन मस्तिष्क में प्रेम हावी रह सकता है या आप किसी के ख्यालों में खोए रह सकते हैं। लेकिन 15 जुलाई के बाद से आपके लिए अच्छी स्थितियां बनेंगी। मेडिकल के क्षेत्र से यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल से जुड़ी हुई कोई एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपको उच्च सफलता प्राप्ति के संकेत भी यहाँ पर इन 3 महीनों में दिखाई देंगे। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो सुख साधन से संबंधित यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं, जुलाई के महीना जो रहेगा थोड़ा सा चुनौती आपको देगा, लेकिन अगस्त के महीने से जो आप प्लानिंग करेंगे उन प्लानिंग में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। बात कर लेते हैं 4 जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी या बड़े आपके जीवन में अनोखी घटनाएं होंगी जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। देखिए, अगस्त के महीने में आकस्मिक धन लाभ आपको प्राप्त होगा और अच्छा खासा धन की प्राप्ति आपको अवश्य होगी, चाहे वह किसी भी तरीके से हो, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा हो या अचानक से आपको ग्रोथ मिल जाएगी अपने करियर में, वो बिजनेस में या नौकरी में। दूसरी स्थिति, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों से आप बाहर निकलेंगे, इन 3 महीनों में आपको मुक्ति मिलेगी। तीसरी जो स्थिति होगी तो शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 6th हाउस पर जा रही है, तो ऋण से मुक्ति के योग यहाँ पर बहुत अच्छे आपके लिए बनेंगे, ऋण से मुक्त होंगे आप। चौथी स्थिति जो आपके लिए बनेगी वह बनेगी प्रेम संबंधों में अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अगस्त और सितंबर के महीना आते आते आप प्रेम विवाह की तरफ भी बढ़ सकते हैं, यह स्थिति आपके लिए बेटर रहेगी। अब बात कर लेते हैं वह कौन से कार्य हैं जिनके करने से कहीं ना कहीं से आपके जीवन में दुख आता है। देखिए, मीन राशि के जातकों, व्यक्ति की कुछ आदतें होती हैं जो उनके जीवन में गरीबी का कारण बनती हैं, और हम आपको स्पष्ट कर दें कि सूर्य देव, यदि आप में आदत है कि आप प्रातः काल सुबह नहीं उठते हैं, जल्दी सूर्योदय होने के बाद उठ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके सूर्य को धीरे धीरे आपका सूर्य कमजोर हो रहा है और आप जीवन में कितना भी अथक प्रयास कर लें कभी भी आपकी बरकत नहीं होगी और नौकरी से संबंधित समस्या आपके जीवन में बनी रहेगी। तो पहला ये काम करें कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो नित्य दिन आप प्रातः काल उठने का प्रयास करें, और जब सूर्य देव लालिमा लिए हों तब उनको आप देखने का प्रयास करें 2 से 4 मिनट। आप देखेंगे धीरे धीरे नौकरी से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वह दूर हो जाएंगी। कई बार व्यक्ति एक नौकरी करता है, फिर उसको छोड़ता है, फिर दूसरी नौकरी करता है, फिर प्रॉब्लम आती है, इस समस्या से आप बाहर निकलेंगे। दूसरी स्थिति की अगर हम बात कर लें मीन राशि के जातकों के लिए दुख का दूसरा क्या कारण बन सकता है, देखिए हमने यह अनुभव में पाया है कि जो मीन राशि के जातक होते हैं इनमें आलस्य की अधिकता रहती है और कई बार ये नशे की आदत में भी पड़ जाते हैं। तो जीवन के अंदर यदि आप नशे की आदत में बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि राहु और सैटर्न आपके खराब हो रहे हैं, और यदि राहु और सैटर्न को आपने खराब कर लिया तो जीवन दुखों से भर जाता है। तो आप कोशिश ये करें कि आप नॉनवेज का सेवन न करें और इसके साथ साथ आप शराब वगैरह का सेवन न करें। यदि आप करते हैं तो मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार इन 3 दिनों पर ध्यान रखें। विशेष तौर पर जुपिटर को अच्छा करने के लिए आप बृहस्पतिवार के दिन भी इन चीज़ों का सेवन ना करें। इसके बाद आप तीसरी बात बता दें कि जिस घर में या फ्लैट में आप रह रहे हैं, बहुत छोटी सी बात हम आपको बता रहे हैं लेकिन बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। आप ये देखें कि आपके जो जिस घर में आप रह रहे हैं आपने आरओ मशीन लगवा रखी है या आरओ मशीन आपकी खराब तो नहीं पड़ी हुई है या उससे बहुत ज़्यादा पानी का लीकेज तो नहीं हो रहा है, आपके घर में जितनी भी नल लगे हुए हैं उनसे पानी तो नहीं टपक रहा। अगर ऐसी स्थिति है तो न चाहते हुए भी आपका चंद्रमा खराब हो रहा है। अगर चंद्रमा खराब होगा तो मानसिक तनाव, साथ ही आप में बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन, इसके साथ छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, ये प्रॉब्लम आपके साथ हमेशा जुड़ी रहेगी। और ऐसे में क्या होगा, जो भी आप डिसीजंस लेंगे ना वो बहुत ज़्यादा भावुक होकर लेंगे और आगे चल के वो डिसीजंस आपके खराब हो जाएंगे। तो आप कोशिश ये करें कि आपके घर में चेक करें, अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो समय समय पर नल को ठीक करवाते रहें। इससे आपका चंद्रमा मजबूत रहेगा तो आपको लाभ भी धन के रूप में मिलेगा और धन आपका बचेगा भी। इसके अतिरिक्त जो चौथी चीज़ है, ध्यान रखें कि आप ये देखें कि आपके घर में कहीं ऐसा कोई सामान तो नहीं पड़ा है या देवी देवता की तस्वीर तो नहीं पड़ी है जिसमें जाले वगैरह लगे हो या बहुत ज़्यादा धूल जमी हो। अगर ऐसी स्थिति आपके घर में है तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में गरीबी आने ही वाली है, आप कभी भी इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। देखिए छोटे छोटे यदि आप
वास्तु के उपाय भी करेंगे। व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन यदि आप वास्तु के उपाय करेंगे तो धीरे धीरे करके आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा। इसके साथ में अंतिम बात जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए, जो आपके दुख का कारण बन सकता है, कि यदि आपके घर में जितने भी दरवाजे लगे हैं, यदि आप उनको खोलते हैं या बंद करते हैं तो उससे क्या चरमराहट की आवाज़ आती है। अगर दरवाजों से आवाज़ आ रही है तो आप देख लीजिएगा आपकी पत्रिका में बुध वक्री होगा, या तो अस्त अवस्था में जरूर होगा या पीड़ित होगा। और ऐसी स्थिति अगर आपके साथ है तो आप बुध को मजबूत करने के लिए पन्ना वगैरह धारण करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अपने दरवाजों को आप ठीक करके रखें। आपके जीवन से जो भी आपके जीवन में परेशानियां हैं वह धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। आपकी बुद्धि, आपके डिसीजंस अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ अब उपाय क्या करना है, देखिए सबसे अच्छा उपाय रहेगा बृहस्पति। आपके राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं। बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। बृहस्पतिवार के दिन मिठाई, पीली मिठाई का आप दान कर सकते हैं या लोगों को खाने के लिए दे सकते हैं। अपने नहाने के पानी में हल्दी आप डाल सकते हैं या केसर का मस्तक पर तिलक लगा सकते हैं। छोटे छोटे ही उपाय करें, बहुत ज़्यादा अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।